Hello everybody, welcome back to Microbe Talk here on YouTube channel. I am Himanshi once again with you. और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंजाइम्स का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था, जैसे कि एंजाइम्स बेसिकली होते क्या, उनको डिफाइन किया था मैंने। देन आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताया था। देन जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एंजाइम से रिलेटेड उनके बारे में बताया था, और एंजाइम का जो एक्शन होता है उसके बारे में बताया था, और भी बहुत कुछ बताया था। अगर आप उन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में, या तो CU CET वाली जो प्लेलिस्ट है या फिर बायोकेमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट है, इन दोनों में ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा, पार्ट फर्स्ट, और ये वाला भी मिल जाएगा, पार्ट सेकंड भी। सो नेक्स्ट पार्ट भी अभी आएगा इसका। सो आज वाले पार्ट में पहले डिस्कस करेंगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। ये जो वीडियो है बेसिकली मैं बना रही हूँ फिलहाल CU CET एग्ज़ाम के लिए, बट इक्वली इंपॉर्टेंट अगर आप CSIR नेट, ICAR, ICMR, JRF, साइंटिस्ट, BSRB नेट, साइंटिफिक असिस्टेंट, फूड इंस्पेक्टर, BSc या MSc कर रहे हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री, सो उनमें इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। हमें सबसे पहले जानना होगा क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। सो जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, कौन है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, IUB। इन्होंने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था एक कमीशन को, किस पर बेस्ड था, जो कि एंजाइम के नोमेनक्लेचर पे, ठीक है, जिससे वो अडोप्ट कर सकें एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन को एंड नोमेनक्लेचर को, जितने भी एग्जिस्टिंग और डिस्कवर्ड एंजाइम थे उनके लिए। उससे पहले भी एंजाइम्स मोस्टली क्या किया करते थे ना, कि जो भी रिएक्शन हो रही है उसके सामने एस लगा दो, उसके आगे एज लगा दो, तो क्या हो गया, वो एंजाइम हो गया। बट ये वाला जो तरीका था वो हमेशा हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता था, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स इस तरीके से एक ही नाम, सेम नेम के हो सकते थे। तो इसीलिए हमने क्या अडेप्ट किया, IUB ने एक नोमेनक्लेचर बनाया एंजाइम के डिवीज़न का। सो ये जो सिस्टम था ये बेस्ड था सबस्ट्रेट पर एंड रिएक्शन स्पेसिफिसिटी पर। जो भी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री सिस्टम है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये प्रिसाइज भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है, इंफॉर्मेटिव भी है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में इन्होंने कौन कौन सी क्लासेस दी थी। सबसे पहले जो हमारा ये सिस्टम था, IUB सिस्टम, इन्होंने क्लासीफाई किया था एंजाइम को 6 क्लासेस में। अब ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे याद रखना है। अब एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है इसको लिखने का, ठीक है। ऑक्सीड रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज एंड लाइगेज। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, OTHLIL, ठीक है, कैसे, ओथलिल, ठीक है। तो आपको याद रहेगा O फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेज, T फॉर ट्रांसफरेज, H फॉर हाइड्रोलाइज, L फॉर लाइएज, I फॉर आइसोमरेज एंड L फॉर लाइगेज। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडो रिडक्टेज किससे रिलेटेड होगा, यस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। ट्रांसफरेज किसी ना किसी ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहा होगा एक रिएक्टेंट से उठा करके दूसरे रिएक्टेंट पे प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। हाइड्रोलाइएज में हाइड्रो मीन्स वाटर का कोई इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, लाइएज थोड़ा अलग नाम है ना। और उसके बाद आता है आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस क्या होते हैं, वो एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक, जैसे कि A B को रिएक्शन चेंज होने के बाद क्या बन जाएगा, BA, यानी कि आइसोमराइजेशन कर रहे हैं। एंड देन आता है हमारे पास लाइगेज, अब ये लाइगेशन का काम कर रहे होंगे। सो आगे बढ़ते हैं हम। अब जो एंजाइम कमीशन है उन्होंने नंबरिंग भी की है, ठीक है। कैसे, जो एंजाइम कमीशन है उन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था एक रूल फॉर नेमिंग एंजाइम्स। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो एंजाइम, जितने भी एंजाइम हैं, ठीक है, हर एक एंजाइम को हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इट कैटेलाइज, और साथ साथ जो एंजाइम कमीशन है, ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, हर एक एंजाइम को एक नंबर भी दिया था विथ 4 पार्ट्स। जैसे कि हेक्सोकाइनेज को इन्होंने क्या दिया है, EC2712। जो फर्स्ट 3 नंबर्स होते हैं वो क्या होती हैं, मेजर क्लासेस, सब क्लासेस एंड सब क्लासेस होती हैं, ठीक है। जैसे कि 2712 है ना, ये हेक्सोकाइनेज के लिए, तो इसमें 2 क्या है, हमारी मेजर क्लास है, 7 क्या है, सब क्लास है, एंड 1 क्या है, सब क्लास है।
जो लास्ट नंबर है वो क्या है, सीरियल नंबर होता है, जिसमें भी सब क्लास इंक्लूड की गई है, ठीक है, जिससे क्या हो सके, एंजाइम को इस लिस्ट में ऐड किया जा सके। अब हमने क्या किया है, जो एंजाइम है उसकी क्लासेस को हमने कौन सी रिएक्शन में कैटेलाइज्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो क्लासीफाई किया है यहाँ पर वो लिखा है। तो मैंने आपको बताया था याद करने के लिए ओथलिल। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसमें जो सब क्लासेस आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज में कौन कौन सी आ रही है, डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, परऑक्सीडेज, कैटालेज एंड हाइड्रोलेज, ठीक है। अब इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब कौन कौन सी रिएक्शन ये कैटलाइज करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, यूजुअली कहाँ से, इन अ फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन आयन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, ए रेड्यूस्ड होगा एंड बी ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ एक रिड्यूस हो रहा होगा, कुछ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा, और जब प्रोडक्ट मिलेगा तो वो जो रिड्यूस्ड हो रहा था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और पहले जो ऑक्सीडाइज हो रहा था वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ए रिड्यूस फॉर्म में, बी ऑक्सीडाइज फॉर्म में, और प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, ए ऑक्सीडाइज एंड बी रिड्यूस्ड। तो ये कौन सी होगी हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे एंजाइम्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया ना एंजाइम्स को, तो आपके लिए जो बायोफिजियोलॉजी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी। जितने भी पाथवे हैं उनमें काफ़ी सारे एंजाइम्स का रोल इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके बाद अमीनो एसिड डिग्रेडेशन, या फिर जो भी आप चाहे एनाबॉलिज्म के पाथवे पढ़ रहे हैं, कैटाबॉलिज्म के पाथवे पढ़ रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए। नेक्स्ट हमारी सेकंड मेजर क्लास आती है ट्रांसफरेसिस, ठीक है। इसमें कौन कौन से एंजाइम्स की सब क्लासेस इनरोल्ड हैं, काइनेसिस, एसिटाइल ट्रांसफरेसिस, ट्रांसएल्डोलिसिस, मिथाइल ट्रांसफरेसिस। तो अब जो हमारे टाइप ऑफ रिएक्शन जो कैटलाइज कर रहे हैं वो क्या है, सबसे पहले ये ट्रांसफ़र करेंगे फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ। एग्जाम्पल के फॉस्फोराइलेशन होता है जो ग्लूकोज का बाय हेक्सोकाइनेज, ठीक है। रिएक्शन अभी आपको बताऊंगी मैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए किसके साथ अटैच्ड है, बी के साथ अटैच्ड है, और इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, सी। बट रिजल्ट में क्या होगा हमारे पास, जो ए है वो तो बेचारा अलग ही हो गया, और बी ने किसके साथ लिंक कर लिया, सी के साथ, ठीक है। तो बेवफाई हो गई किसके साथ, ए के साथ, और बेवफा कौन है यहाँ पर, बी फॉर बेवफा, ठीक है। सो रिएक्शन क्या होती है रियल में, ये फॉस्फोराइलेशन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो करके, ठीक है, ग्लूकोज को मैं जी से इंडिकेट कर रही हूँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम इसमें हेक्सोकाइनेज इन्वॉल्व होता है, और इस रिएक्शन को रिक्वायरमेंट होती है किसकी, ATP की +2 मैग्नीशियम आयन की, ठीक है। सो फिलहाल हमारा ये रिएक्शन हमारा कंसर्न नहीं है, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो नेक्स्ट थर्ड क्लास जो आती है वो क्या है हमारी, हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस में कौन कौन सी सब क्लासेस आती हैं, कौन कौन से स्टूडेंट हैं, ग्लाइकोसाइडेज, एस्टरेसिस, पेप्टाइडेज, उसके बाद फॉस्फेटेज, थायोलाइज एंड फॉस्फोलाइपेजेस एंड अमाइडेजेस। इस वाले पूरे जो क्लास है उसकी रिएक्शन कैसे कैटलाइज होती हैं, क्लीवेज होता है बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। जैसे कि AB है, ठीक है, और H2O है, यानी कि वाटर के साथ ये कनेक्ट होंगे, तो अब क्या होगा, वाटर का जो हाइड्रोजन है इसमें क्या है, H2O, तो 2 हाइड्रोजन है यानी कि, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन किसके साथ चला गया, A के साथ, और जो बाकी का एक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है उसने किसके साथ बॉन्ड बनाया, B के साथ। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, AH + BOH। नेक्स्ट हमारी जो क्लास 4 है वो क्या है हमारी, लाइएजेस, जिसमें कौन कौन सी सब क्लासेस आती हैं, डीकार्बोक्सिलेसिस, एल्डोलेसिस, हाइड्रेटेज एंड डिहाइड्रेटेज। अब किस तरीके की ये रिएक्शन कैटलाइज करते हैं, ये बेसिकली रिमूव करते हैं ग्रुप्स को, किस मैकेनिज्म से, अदर देन हाइड्रोलाइसिस।
और लीव करते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोलाइसिस नहीं कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, एक बॉन्ड को छोड़ेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड से, और उसके बाद क्या बनाएंगे, एक दूसरा प्रोडक्ट बना लेंगे। जैसे कि ए डबल बॉन्ड बी था, और ये किसके साथ कंबाइंड है, एच एक्स, एक्स यहाँ कोई अननोन कंपाउंड है, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। तो क्या करेगा, ये एच को ए के साथ जोड़ दिया, और ए का जो बी के साथ डबल बॉन्ड था वो टूट गया। तो क्या बना हमारे पास, ए एक्स, और बी किसके साथ जुड़ गया हमारा, हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या बनाएगा, बी एच। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, लाइगेसिस की रिएक्शन। नेक्स्ट है क्लास 5, टोटल हमारी 6 क्लासेस में। सो अगर अभी तक आपने माइक्रोब टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ माइक्रोब टॉक को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत कम आ रहे हैं चैनल के। सो क्लास 5, अब इतनी मेहनत करके वीडियो बनाऊँ, उसके बाद सब्सक्राइबर नहीं आते हैं तो थोड़ा डिमोटिवेशन होता है। तो यस, क्लास 5, ये कौन सी है, आइसोमरेसिस। इसमें कौन कौन सी सब क्लासेस आती हैं, रेसिमेसिस, इपीमरेसिस, आइसोमरेसिस एंड म्यूटेसिस। अब कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन ये कैटलाइज करते हैं, तो ये ट्रांसफ़र करते हैं ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल, जिससे कि हमें आइसोमेरिक फॉर्म मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ए के साथ सपोज बी लगाए, तो ये क्या कर देंगे, उसको आइसोमर बना करके क्या बना देंगे, बी ए, इस तरीके से। नेक्स्ट 6 क्लास है हमारी लाइगेसेस। सो लाइगेसेस में क्या होगा, 2 सब क्लासेस आएंगी, दैट इज सिंथेटेज एंड कार्बोक्सिलेज। अब किस टाइप की रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, जहाँ पे भी फॉर्मेशन हो रही है किसी न्यू बॉन्ड की, कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, या फिर कार्बन नाइट्रोजन की, किसके थ्रू, कंडेंसेशन के थ्रू, ठीक है। क्या करते हैं, कंडेंसेशन कपल्ड विद हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, जैसे कि एटीपी। अब हो क्या रहा है, एक रिएक्शन दी है एग्जाम्पल के लिए, ए बी प्लस एटीपी, ठीक है, कोई रिएक्टेंट है ए एंड बी, और उसके साथ एटीपी जुड़ रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या करेंगे, हमारा जो एटीपी है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, इससे क्या होगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का रिमूवल हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, ADP रह जाएगा हमारे पास सिर्फ। तो रिएक्शन किस तरीके की होगी हमारी, क्या बना हमारा, ए बी एक दूसरे के साथ जुड़ गए, और इन दोनों को जोड़ने में क्या होगी ना, एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और क्या बनेगा, ADP, और ए एंड बी आपस में जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड प्लस NH3 क्या बना रहे हैं, ग्लूटामाइन। अब क्योंकि इसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पर क्या होगा, ATP किस में चेंज हो गया, ADP में, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व हुआ है यहाँ पर, हमारा ग्लूटामाइन सिंथेटेज। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंथेटेज एंड जो सिंथेज एंड सिंथेटेज एंजाइम है उन दोनों में, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। सो जो सिंथेटेज है हमारा, वो क्या करता है, कैटलाइज करता है कंडेंसेशन रिएक्शंस को, जिसमें भी ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी न्यूक्लियोसाइड, चाहे वो ATP है चाहे GDP है, तो कोई भी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि सिंथेटेज ऐसी रिएक्शंस को कैटलाइज करता है जो कि कंडेंसेशन रिएक्शंस होती हैं, जो कि जिनको की रिक्वायरमेंट होती है किसकी, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये 2 चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अब किसी को जोड़ने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी या तोड़ने में, ऑब्वियसली जोड़ने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इन शॉर्ट जो हमारा सिंथेज है वो क्या एक तरीके का लाइएज एंजाइम है, जिसे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि हमारा जो सिंथेटेज है वो क्या एक तरीके का लाइगेज है, जिसको रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।